अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आज ये वीडियो ख़ास नौजवानों के लिए है जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं या अपनी तालीम कंप्लीट करने के करीब हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के हवाले से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बेटा, अगर आपकी तालीम इंटर है या आप ग्रेजुएशन के लास्ट पार्ट में हैं या आप बीएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी तालीम पहले कंप्लीट करें। जब आपकी तालीम कंप्लीट हो जाए तो जब आप मुआशरती ज़िंदगी में पहला कदम रखते हैं तो तालीम कंप्लीट कर लेने के बाद मुआशरा हमें फ़ौरन हमारा मुस्तकबिल हाथ में पड़ी प्लेट में रख के नहीं देगा। इसमें अपना मुस्तकबिल, अपना हक खुद तलाश करना पड़ेगा, अपनी सोच के साथ, अपनी फ़हम के साथ, अपने शऊर के साथ। ये मुआशरे में आपको खुद अपना मुकाम पाना होगा और पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अपना मास्टर कंप्लीट कर लिए, तो नेक्स्ट है कि आपने कोई ना कोई स्किल्स, कोई ना कोई महारत, कोई ना कोई काम उसको ज्वाइन करना है। काम कोई भी कीजिएगा, लेकिन इस चीज़ का बात ख्याल रखिएगा कि वो जो काम आप करने जा रहे हैं आपको आगाज़ में माकूल मुआवजा भी मिल सके, आपकी सेहत का भी उसमें सेविंग हो, आपके मुआशरती मामलात भी उसमें ख़राब ना हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसा रोज़गार स्टार्ट में मिल जाए जिससे आपका रोज़गार अच्छा चल सके, आप अपनी फैमिली की सपोर्ट कर सकें। साथ ही साथ वो काम इस अंदाज के साथ ज्वाइन करना है, जिस भी काम को आपने हाथ लगाना है उसमें आपको स्किल्स वक्त के साथ डेवलप होनी चाहिए और ऐसी स्किल्स जो आज के मुआशरे की ज़रूरत हो। ऐसे काम को हाथ नहीं लगाना, ऐसे काम में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना जिसकी आज के बदलते हुए दौर में ज़रूरत नहीं है। उस काम में आपने आगे बढ़ना है, उसको ज्वाइन करना है जिसमें मुआशरे की बदलती ज़रूरतों के साथ आपको स्किल्स भी मिले, आपको मुआवजा भी मिले। फिर आपकी बेटा ये कुर्बानी देने की उम्र है। 20 साल से लेकर 25-30 साल का जो एरिया है, ये दौर नौजवानों को कुर्बानी देने का टाइम है। कुर्बानी किस चीज़ की? आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपने इन 8-10 सालों में मेहनत कर ली, आपने कुर्बानी दे दी, तो आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी कितनी लिखी है, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने लिखी है, जो भी आपका प्रोसेस है, वो 30 ईयर्स के बाद अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। पहली बात कि आपने स्किल्स ऐसी में कदम रखना है जिसकी आज ज़रूरत हो और उससे आपको मंथली मुआवजा भी मिलना स्टार्ट हो जाए। फिर आपने सख्त मेहनत करनी है। अल्लाह ताला ने आपको जवानी दी हुई है भाई। अल्लाह ताला ने आपके अंदर, आपको पता ही नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पर कितना मजबूत बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको ज़हनी सलाहियतें जो सी हैं वो कितनी दी हैं। ये वो वक्त, वो दौर आप आगाज़ करने जा रहे हैं जहां पर आपने अमली तौर पर अपनी जवानी, अपनी ज़हनी सलाहियत और अपनी स्किल्स, उनको काबू में करना है। ये वो दौर है। नींद को प्रॉपर लेना है, नींद को प्रॉपर लेना है। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इस दौर में जहां मेहनत करनी है, जहां पे आपने स्किल्स सीखनी है, वहां पर अपनी जान के ऊपर भी इन्वेस्ट करना है। ये है वो
वो चीज जिसको अक्सर जवान जौन सा है वो भूल जाते हैं कि अपनी जो जवानी है इसको संभाल के रखना है। मैं खोल के नहीं बयान कर रहा, इश्क मशूकी के चक्कर में नहीं पड़ना, लड़कियों के पीछे नहीं पड़ना, ठीक है। आपने जिम ज्वाइन करना है। आपने जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, नहीं टाइम, आपने वॉक करनी है डेली, अपनी फैमिली को टाइम देना है, नमाज पढ़नी है, और सबसे बढ़कर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने मीन अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब आप किसी काम के साथ साथ स्किल्स सीख रहे हैं साथ साथ, और वक्त के साथ साथ आपकी हर आने वाले महीने में आपकी स्किल्स में, महारत में इजाफा हो रहा है, आप उस काम में एक टॉप के हुनरमंद बन रहे हैं, आपके पास वो तमाम स्किल्स अगले चंद सालों के अंदर आ जानी चाहिए, और सबसे बढ़कर आ जानी चाहिए। इतनी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकें कि आप उस यूनिट को, उस काम को जाती तौर पर खुद कर सकें, उसको खुद जो सा है चला सकें, आपकी एक अपनी टीम हो, फिर बाद में आप अपने उस काम को जो पहले किसी का करते थे खुद करने के काबिल हो जाए। ये तो है आपका आगाज। बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक, बदलती हुई मुआशरती मामलात के मुताबिक बड़ी तेजी के साथ जिंदगी जो सी है वो चेंज हो रही है। दिन चढ़ता है तो नई चेंजिंग आ चुकी होती है, नए से नए मसाइल का इंसान को सामना है। तो हमने किसी एक काम के ऊपर नहीं रहना। आप ग्रेजुएट हैं, आपने मास्टर किया है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान हैं। आपने ये ना सिर्फ बॉयज के लिए, ये गर्ल्स के लिए भी है यही पैगाम कि आपने काम के साथ एक एक्स्ट्रा वर्क और करना स्टार्ट, क्योंकि आपकी मेहनत का टाइम है। आप अगर इस वक्त में मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका फल आपको देगा। क्या करना है इस काम में जिसमें भी आप लगे हुए हैं, 8 घंटे 9 घंटे टाइम दे रहे हैं, अब आपके पास और कुछ करने के लिए वक्त होना चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लाजमी दीजिएगा। वो कौन कौन से काम है जिनको अगर अपने उस काम के अलावा एक एक्स्ट्रा टाइम में जिनको आपने टाइम देना, उनमें से आपने खुद चूज करना है। आपने अपनी पसंद और नापसंद को सामने रखना है। उन कामों में कौन कौन से काम हैं जो आपने सीखने हैं, या जिन में से आप कोई एक आध टॉपिक को आपने चूज करना है, वो है फ्रीलांसिंग। आपने फ्रीलांसिंग, कोई दोस्त, कोई अदारा, कोई करीबी जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है, उससे फ्रीलांसिंग सीखने की कोशिश करनी है, और सब्र से करनी है। ये काम ऐसा है कि इसके ऊपर जो सा है एकदम से ये काम नहीं आ जाता, इसको स्टेप बाय स्टेप जो सा है बड़ी महारत के साथ सीखना पड़ेगा, वक्त लेगा, एक दिन आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। फ्रीलांसिंग के अलावा डिजिटल मार्केटिंग, वो आपने सीखने की कोशिश करनी है। वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करनी है। फिर कंटेंट्स राइटिंग का काम आपने करना है, वो कर सकते हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो सा उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा अगर वो आपका रन हो जाता है। ऑनलाइन टीचिंग, आप किसी काम में, आप किसी सब्जेक्ट में माहिर हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। आप हाफिज कुरान हैं, आप जो सा है ऑनलाइन बच्चों को कुरान की तालीम दे सकते हैं। आप बीएस इंग्लिश किया है, आप ऑनलाइन जो सा है वो इंग्लिश के लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं। आपने बीएस केमिस्ट्री किया है, फिजिक्स किया है, मैथमेटिक्स किया है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है, आज के वक्त की जरूरत है। मुआशरा डिमांड करता है कि जो सा हमें अच्छे टीचर ऑनलाइन पढ़ाने वाले मिल जाएं। अगर आप इस किसी एक प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन टीचिंग के मामले को आप जबरदस्त तरीके से पकड़ लेते हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको आने वाले दिनों में आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। फिर एआई टूल्स, आप एआई टूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, उसकी स्किल्स सीखें। आने वाले वक्त में ना सिर्फ मैं बल्कि सोशल मीडिया जो सा है वो इस चीज की गवाही दे रहा है कि आने वाले वक्त में जो एआई टूल्स के ऊपर वर्क करना जानता होगा, जो उस पर महारत रखेगा, वो जो सा है वो तरक्की की बुलंदियों को छू जाएगा इंशाल्लाह। एआई के ऊपर वर्क करें। ये वो काम है जो कि आपने 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र के दरमियान आपने करने।
अगर आप इन कामों को करते हैं तो फिर इंशाल्लाह कि आप 20 से 30 साल की एज में जब पहुंचेंगे तो एक साइड पर तो आपका वो महाना स्किल्स सीखने वाला और इनकम वाला जरिया जहां से आपको डेली रोजगार मिलना है, मंथली पे मिलनी है, एक तो वो वाला सिलसिला आपका चल रहा हो, बहुत सारी महारतें आप उसमें से हासिल कर चुके होंगे। वो इसलिए कि आप पेट लगा हुआ है, वो इसलिए कि उनसे आपको इनकम आएगी, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, साथ ही साथ जो सा है आप अपनी जरूरियात भी पूरी कर पाओगे। और स्किल्स को नहीं छोड़ना, स्किल्स जो सा याद रखें, वो जो काम आपने पहले ज्वाइन किया हुआ है उसमें स्किल्स आपने ज्यादा से ज्यादा हासिल करनी है, ताकि आने वाले वक्त में आप खुद उसको अडॉप्ट कर सको, खुद उसको इख्तियार कर सको, वो काम जाती तौर पर खुद स्टार्ट कर सको। ये जो मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म आपको बताए हैं, ये आपको फौरन आपको इनकम नहीं देंगे, लेकिन ये वक्त के साथ इंशाल्लाह आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, यूट्यूब के ऊपर वर्क है, ऑनलाइन टीचिंग है, एआई टूल्स हैं। मैंने जितने भी ये चीजें आपको बताई हैं, एक एक में बहुत सारी आगे फील्ड्स हैं जिनमें आप वर्क कर सकती हैं। और इसके अलावा कौन से ऐसे काम हैं जो 20 साल से 30 साल की उम्र में आपने नहीं करने, वो भी गौर से सुन लें। क्यों? ये तजर्बे से गुजरा बेटा। आपने इन चीजों को अगर अपना लिया तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और 30 साल के बाद आप खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे। वो जो काम नहीं करने, वो कौन से काम है जो नहीं करने, गौर से सुन लें, भूलने नहीं, पल्ले बांध लें, इन चीजों को छोड़ना नहीं इनको, ये बहुत मजबूत चीजें। अच्छे दोस्तों की सोबत में बैठना है, आपने बुरे दोस्तों की सोबत में बिल्कुल नहीं बैठना। अगर आपने बुरे लोगों की, बुरे लड़कों की सोबत में बैठना शुरू कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका मुस्तकबिल दाव पे लग गया, कब आपके मुस्तकबिल के ऊपर जो सा है वो दावा बोल दिया गया, पता भी नहीं चलेगा। सोबत अपनी ठीक रखनी है, अच्छे लड़कों के साथ बैठना है। पान सिगरेट वाले दोस्त, उनसे दोस्ती नहीं करनी। जो सिगरेट पीने वाला है, जो पान खाने वाला है, जो कोई भी छोटा मोटा नशा करने वाला है, जो शराब पीने वाला है, कोई भी नशे की भरमार है आजकल, शीशा है, आइस है, ना जाने किस किस किस्म के जो सा है वो नशे निकले हुए हैं, अल्लाह बचाए। आपने बेटा इन नशावर चीजों से दूर रहना है, ऐसे लड़कों से भी दूर रहना। सिर्फ नशों से ही दूर नहीं रहना, ऐसे लड़कों से भी दूर रहना है जो इस तरह की महफिल में बैठते हैं या इन नशों में से कोई भी करते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, किसी किस्म का भी नशा करते हैं। ना तो इनके साथ नशा करना है, ना ही इनकी सोबत में बैठना है। बस एक ही मोटो बना लें कि बैठना ही नहीं है। पता चल गया ये लड़का इसकी सोबत ऐसी है, ये पान सिगरेट वालों के पास बैठता है, कतन नहीं बैठना। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पर 20 साल से 30 साल की उम्र में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं ना डली होती। बाप कमा रहा होता है तो आपको जो सा इस चीज की फिक्र नहीं होती, तो मैं वो फिक्र आपके कंधों पर अभी डालना चाहता हूं कि आप जो सा है वो सोशल मीडिया, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे हमारे नौजवान जो सा है वो जिंदगी की जिम्मेदारियों से एक साइड पर होकर सिर्फ एक ही काम पे लगे हुए हैं। यूट्यूब चला लो, टिकटॉक चला लो, फेसबुक चला लो और उसके ऊपर घंटों जाया करते हैं। दोस्तों के साथ आवारगी नहीं करनी, ठीक है। कुछ दोस्त जो सा है वो रातों को बाहर आए, जी आज फलां टूर है, आज फलां जगह पे चलते हैं, आज फलां काम है, आज फलां दोस्त की बैठक में काम करेंगे, आज फलां दोस्त की बैठक में ये काम होगा। घंटों किसी दोस्तों की महफिलों में बैठने की जरूरत नहीं। बेटा कोई मुश्किल वक्त आ गया, किसी दोस्त ने काम नहीं आना, आपके काम आना पेरेंट्स ने, ठीक है। आपके काम आना आपकी स्किल्स ने, आपके काम आना आपके खानदान ने, आपके काम आना है आपके आज के दौर में मैं अगर ये कहूं कि पैसे ने, तो बजाय ना होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो सी हैं वो एक साइड पर रख के आवारगी और गलत लड़कों की सोबत और टिकटॉक पे टाइम नहीं देना, यूट्यूब पर टाइम नहीं देना, फेसबुक पे टाइम नहीं देना। हाँ, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर अगर आप जो सा है आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अगर कोई आप फेसबुक पेज बना रहे हैं, बनाएं। आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप एक प्रोफेशनल सोच रखते हैं। दूसरा, सेहत के हवाले से एक चीज मैं भूल गया था, सेहत के हवाले से फास्ट फूड नहीं खाना, फास्ट फूड से दूर रहना है।
जैसा मर्जी है, जमाना खा रहा है, खाने दें उनको, लेकिन आपने अपनी सेहत पर तवज्जो देनी है। फास्ट फूड किसी भी किस्म का है वो नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है। 20 से 30 साल की उम्र में, 20-30 साल की उम्र में जब आपकी सेहत ठीक होगी, इंशाल्लाह बुढ़ापे में काम आएगी, ठीक है। तो आपने फास्ट फूड नहीं खाना, नेचुरल चीज़ें खाएं, दूध पिएं, अंडे खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, ठीक है, इत्दाल में रह के। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर इन बातों के ऊपर कुछ करने वाली थी, कुछ ना करने वाली थी। पहले मैंने आपको बताई कि करने वाले काम कौन से हैं, बाद में मैंने आपको बताया ना करने वाले काम कौन से। तो अगर आप बेटा इन 20 से 30 साल की उम्र के दरमियान इन कामों के ऊपर पाबंद रहते हैं, आप 30 साल की उम्र में जब पहुंचे तो आपके पास कम से कम 2 इनकम ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए जहां से आपको इनकम आ रही हो, और वो दिन ब दिन बढ़ने चाहिए, और जिंदगी के किसी भी पहलू में आपकी स्किल्स जो सी नहीं रुकनी चाहिए। जिंदगी के आखिरी वक्त तक आपकी स्किल्स में इजाफा होना चाहिए। आज अगर आप सो के उठें तो सुबह आप अपने आप से आज रात को सवाल करें, हाँ जी मैंने आज क्या सीखा, मेरे अंदर कोई स्किल्स के हवाले से बेहतरी आई, मैंने कोई अपने आप को डेवलप किया, क्या मैंने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया। अगर तो आपको पॉजिटिव आंसर मिले तो समझें कि आप एक कामयाब जिंदगी की तरफ सफर कर रहे हैं, और अगर नहीं तो इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 30 ईयर्स के बाद इंशाल्लाह आप कामयाब खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। उम्मीद है कि आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे। अगर ये बातें आपको पसंद आई हों, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यही चीज़ें मुझे हौसला देंगी इंशाल्लाह। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।